Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great and I'm Mona. Warm welcome to all of you in my YouTube channel English with Villager Mona. So friends, in today's videos I'm gonna tell about use of should have, would have and could have. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुड हैव के यूज़ की, कुड हैव के यूज़ की एंड वुड हैव के यूज़ की। फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है, आज का सेशन है हमारा 30 और आज से पहले की जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश स्पोकन कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में शुड हैव और वुड हैव और हमारा कुड हैव का यूज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुड हैव की। शुड हैव का यूज हम कब और कैसे करते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें ओनली शुड की तो शुड का मीन्स होता है चाहिए। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक, लाइक दैट। अब हम बात करेंगे अगर शुड के साथ हैव का यूज कर दें, शुड के साथ हैव को ऐड कर दें तो किस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स जब हम शुड के साथ हैव का यूज कर देते हैं तो उसके दो मीन्स बन जाते हैं। शुड हैव का एक फर्स्ट मीन्स होता है पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, उसके पास एक बड़ा घर होना चाहिए। तो जब पास होना चाहिए के सेंस में हम बात करते हैं तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। और दूसरा यूज होता है शुड हैव का चाहिए था, चाहिए था। यहाँ चाहिए था का जब हम यूज करते हैं तो यहाँ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। तो जब यहाँ पर चाहिए था का सेंस आता है तो यहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मैंने यहाँ इन दोनों जो भी दो यूज हैं, दो सेंस में इनका यूज हो रहा है, इसके लिए मैंने दो स्ट्रक्चर लिखे हैं। फर्स्ट के लिए पास होना चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट शुड हैव, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और चाहिए था सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि शुड हैव को हम कैसे एग्जाम्पल में फिट करते हैं। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, सेंटेंस क्या होगा, यू शुड हैव अ लैपटॉप। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और शुड हैव और प्लस ऑब्जेक्ट, यू शुड हैव अ लैपटॉप। नेक्स्ट है उसके पास एक कार होनी चाहिए, ही शुड हैव अ कार। तो यहाँ जो उसके वर्ड आ रहा है, उसके, आपके, तो उसके के लिए हमने क्या यूज किया, ही, और ऐसे ही आपके के लिए हमने क्या यूज किया, यू। तो ही शुड हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है उनके पास एक बड़ा घर होना चाहिए। तो उनके, उनके का मतलब वे, यहाँ पर उनके के साथ हम क्या यूज करेंगे, दे। सेंटेंस होगा दे शुड हैव अ बिग हाउस। उनके पास एक बड़ा घर होना चाहिए, दे शुड हैव अ बिग हाउस। अब हम बात करते हैं चाहिए था, चाहिए था के सेंस में यहाँ हम V3 का यूज करेंगे, मुझे जाना चाहिए था। तो हम ये जो स्ट्रक्चर 2 है इसको चाहिए था के सेंस में स्ट्रक्चर 2 का यूज करेंगे। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट मुझे, मुझे आई शुड हैव गॉन। तो हमने यहाँ गॉन क्यों यूज किया, क्योंकि गॉन जो है वो गो की थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। इस तरीके से यहाँ पे जो भी यूज होंगी चाहिए था के सेंस में तो V3 यूज होगी, आई शुड हैव गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए थी। तो सेंटेंस होगा तुम्हें यू शुड हैव रीड इंग्लिश, यू शुड हैव रीड इंग्लिश। रीड जो है वो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड, रेड, रीड, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है रीड। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। उसे मीन्स ही, और अब तक मीन्स बाय नाउ, बाय नाउ, टिल नाउ या सो फार, इनका आप यूज कर सकते हैं अब तक के लिए। तो सेंटेंस होगा ही शुड हैव रीच्ड बाय नाउ, ही शुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो इस तरीके से हम शुड हैव का यूज होता है केवल दो सेंस में होता है, एक पास होना चाहिए और दूसरा होता है आपका चाहिए था। अब हम बात करेंगे वुड हैव, वुड हैव। वुड हैव हमारा जो है वो दो सेंस में यूज होता है। फर्स्ट है पास होता, पास होता यानी कि बीते हुए कल के बारे में बात की जा रही है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल होता, मेरे पास एक घड़ी होती, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहां हम यूज करते हैं वुड हैव। और दूसरे सेंस में यूज होता है किया होता या कर चुका होता। तो यहाँ पर जो किया होता या कर चुका होता के सेंस में जब वुड हैव का यूज करते हैं तो वहाँ हम V3 का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब शुड हैव का यूज होता है, करना चाहिए था, जाना चाहिए था, तो वहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं चाहिए था के सेंस में। और यहाँ पर भी वुड हैव का यूज कर चुका होता, किया होता, दिया होता, लिया होता, इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं बीते समय के बारे में बताने के लिए, तो वहाँ हम V3 का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने लिखे हैं स्ट्रक्चर। पास होता के सेंस के लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस हो मेरे पास एक मोबाइल होता, मेरे पास एक लैपटॉप होता,
तो ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम इस स्ट्रक्चर से फॉर्म करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। किया होता, कर चुका होता, खा चुका होता, जा चुका होता, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम वुड हैव प्लस बी3 का यूज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल। मेरे पास एक पेन होता, तो ये आपका है पास होता के सेंस में, यहाँ वुड हैव का यूज होगा लेकिन बी3 यूज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है। सेंटेंस होगा आई वुड हैव अ पेन, आई वुड हैव अ पेन। मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई वुड हैव अ बिग हाउस। तो ये जो सारे सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बीते कल की बात कर रहे हैं, काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि ऐसा होता वैसा होता, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम वुड हैव का यूज करते हैं। हमारे पास पैसे होते, ये भी एक काल्पनिक बात है, तो हमारे पास पैसे होते, वी वुड हैव मनी, वी वुड हैव मनी। अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। सेकंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस कुछ इस टाइप से होते हैं, तुम खाना खा चुके होते, मैं पहुंच चुका होता, कर लिया होता, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं। तो जैसे कि ये सेंटेंस है, एक्चुअल में ये फ्रेंड जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 3। टाइप 3 में सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी एक काम जो पहले से हो गया होता है उसमें दूसरा सेंटेंस जुड़ा होता है। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, तो तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आ चुका होता, या तो मैं आ जाता तो मैं आ गया होता। तो आप देख रहे हैं कि जो सेकंड सेंटेंस होता है वो दूसरे सेंटेंस से जुड़ा होता है फर्स्ट सेंटेंस से। तो वहाँ जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वहाँ पर भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि वो काम, अगर वो समय बीत गया, अगर उस समय उसने ये कर दिया होता तो मैंने ये कर लिया होता। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वुड हैव के यूज से बनते हैं। तुम खाना खा चुके होते, यू हैव ईटन द फूड। मैंने बताया था कि इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इसमें एक्शन के बारे में बात की जाती है, वहाँ V3 का यूज होता है। तो खाना ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन। तो यहाँ पर आप ईटन की जगह पर आप टेकन भी यूज कर सकते हैं। ईटन की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं, टेकन। और आप यूज कर सकते हैं, जैसे खाने और पीने के लिए हैव का यूज किया जाता है, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। तो ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, यू वुड हैव हैड द फूड, यू वुड हैव हैड द फूड। तुम खाना खा चुके होते, ये तो तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आ चुका होता। तो आप देख सकते हैं वुड हैव के यूज का जो सेंटेंस है सेंस का, वो ये पार्ट है। और इसी तरीके से जो कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 3 के सेंटेंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो आपका किस में बनता है, वो बनता है आपका पास्ट परफेक्ट में। किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में। ये सेंटेंस कैसे होगा, ये तो तुमने मुझे बुलाया होता, ये तो तुमने मुझे बुलाया होता, इफ यू हैड कॉल्ड मी, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, तो मैं आ चुका होता, I would have come, if you had called me I would have come। तो इस तरीके के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं टाइप 3 के, यदि तुमने मुझे पानी दे दिया होता तो मैंने पी लिया होता, इफ यू हैड गिवन मी वाटर देन आई वुड हैव ड्रंक द वाटर। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है माधव ने पानी पी लिया होता। तो यहाँ सेंटेंस कैसे होगा आपका, माधव ने पानी पी लिया होता, माधव वुड हैव ड्रंक द वाटर। पीना के लिए ड्रंक का यूज होता है। ड्रंक अब जो एडवांस इंग्लिश है उसमें कम यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप टेक का यूज कर सकते हैं, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। और हैव का यूज कर सकते हैं, तो हैव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। यानी खाने और पीने के लिए टेक और हैव का यूज भी किया जाता है। तो सेंटेंस हो गया माधव वुड हैव ड्रंक द वाटर। यहाँ पे सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं कि अगर उसने माधव को पानी दिया होता तो माधव ने पानी पी लिया होता। If he had given water to Madhav, then Madhav would have drunk the water। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से होता है would have का यूज। और जो भी would have के सेंटेंस होते हैं तो इसी स्ट्रक्चर के बेस पर और जो भी मैंने समझाया उसके बेस पर हम बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में उन्हें बोलकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं could have की। could have का जो यूज है वो दो सेंस में होता है। फर्स्ट है पास हो सकता था, पास हो सकता था। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल हो सकता था, उसके पास किताबें हो सकती थी। तो ये बातें सारी हमारी कैसी हो रही है, पास्ट में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। और दूसरा जो यूज है वो है सकता था, यानी किसी भी क्रिया का यूज करके जब सकता था का यूज होता है तो वहाँ हम कुड हैव का यूज करते हैं। ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ही यूज होता है कि जैसे मैं खेल सकता था, मैं खेला नहीं, मैं खेल सकता था। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पर हम कुड हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ जो सकता था है क्रिया के लिए जो यूज होता है उसमें हम V3 का यूज करके ही सेंटेंस बनाते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जब बात करते हैं हम एक्शन की, क्रिया की, तो जब हम वहाँ पर बात करते हैं शुड हैव, वुड हैव या कुड हैव की और उनके साथ बात हो रही हो क्रिया की, तो वहाँ हम हमेशा V3 का यूज करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर।
पास हो सकता था के सेंस में हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और सकता था यानी कोई भी क्रिया को कर सकता था तो उसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, उसके पास पैसे हो सकते थे, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास हो सकता था के सेंस में। फर्स्ट स्ट्रक्चर से फॉर्म करेंगे, ही कुड हैव मनी, ही कुड हैव मनी, उसके पास पैसे हो सकते थे। तो इस तरीके से हमने पास हो सकता था के लिए क्या यूज किया, कुड हैव का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव का यूज सीखते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, और ये कंफ्यूजन आज आपकी अच्छे से दूर हो जाएगी। मैंने बताया था कि शुड हैव का यूज करते हैं पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, और कुड हैव का यूज हो रहा है पास हो सकता था, पास हो सकता था, और वुड हैव का यूज होता पास होता, पास होता। तो इन तीनों के सेंस में, पास होता के सेंस में मैंने बता दिया वुड हैव और पास हो सकता था कुड हैव, और पास होना चाहिए शुड हैव। तो फ्रेंड्स आज आप अगर इन सेंटेंस को मेरे अकॉर्डिंग इन स्ट्रक्चर्स के बेस पर फॉर्म करेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूजन है, वो फ्रेंड्स दूर हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, राघव के पास किताबें हो सकती थी। आप इस सेंटेंस को देखिए, मैंने ये भी यहाँ पर अगर मैं ऐसे बोलूँ राघव के पास किताबें होनी चाहिए, तो सेंटेंस क्या होगा, राघव शुड हैव बुक्स, राघव शुड हैव बुक्स। राघव के पास किताबें होती, राघव वुड हैव बुक्स। राघव के पास किताबें हो सकती थी, राघव कुड हैव बुक्स। यानी तीनों जो कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव हैं, तो वो क्या है, आपके पास के सेंस में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, और तीनों का सेंस अलग अलग निकलता है। राघव के पास किताबें हो सकती, राघव कुड हैव बुक्स। नेक्स्ट है, राधा के पास मोबाइल हो सकता था। ऐसे आप इस सेंटेंस को देखते हैं, अच्छे से डिफाइन करके देखते हैं कि अगर हम पास चाहिए के सेंस में करेंगे तो क्या होगा, राधा के पास मोबाइल होना चाहिए, राधा शुड हैव अ मोबाइल, राधा शुड हैव अ मोबाइल। राधा के पास एक मोबाइल होता, मतलब अगर वो पैसे कमाती या कुछ अर्निंग करती तो उसके पास भी एक मोबाइल होता, तो वह सेंटेंस कैसे हो जाता, राधा वुड हैव अ मोबाइल, राधा वुड हैव अ मोबाइल। अब यहाँ बात हो रही है मोबाइल हो सकता था, उसके पास भी एक मोबाइल हो सकता था, तो क्या हो जाएगा, राधा कुड हैव अ मोबाइल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम करते हैं कुड हैव का यूज। अब हम करते हैं कुड हैव का यूज सकता था यानी क्रिया के साथ। कैसे हम कुड हैव का यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस है, तुम किताबें पढ़ सकते थे, यानी तुम्हारे पास इतना समय था तब, बीते कल में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कि तुम किताबें पढ़ सकते थे। यानी तुम जब छोटे थे तब तुम किताबें पढ़ सकते थे, या तुम्हारे पास इतना समय था कि तुम किताबें पढ़ सकते थे, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव का। सेंटेंस क्या होगा, यू कुड हैव रीड द बुक्स। रीड आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रीड, रीड आपकी थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है, तुम उसे फोन कर सकते थे, तुम उसे फोन कर सकते थे। तो फ्रेंड्स ये जो आपका है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में है, इसलिए कुड हैव का यूज हो रहा है। अदरवाइज ये सेंटेंस कुड के यूज से भी बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बात करें, तुम किताबें पढ़ सकते थे, ये हमारे कहने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बात को किस सेंस में कह रहे हैं। अगर हम इस बात को इस सेंस में कह रहे हैं कि वो किताबें हमारे पास अभी भी रखी हैं, और तब हम कह रहे हैं तुम उन किताबों को पढ़ सकते थे, तो अगर आप अभी भी पढ़ सकते हैं तो ऐसे सेंस में हम सेंटेंस को बनाएंगे, यू कुड रीड द बुक्स। तब हम हैव का यूज नहीं करेंगे, यानी कि सकता था को कुड और कुड हैव दोनों से बनाया जाता है, लेकिन जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात होती है तब हम कुड हैव का यूज करते हैं। और अगर नॉर्मली उस काम को किया जा सकता है, अभी भी पॉसिबल है, भले ही उसने बीते कल में नहीं कर पाया है, तब हम उसको कुड के सेंस में यूज करते हैं। जैसे तुम खाना खा सकते थे, इसको कहने के दो सेंस हो सकते हैं। अगर खाना खत्म हो गया है तब हम कह रहे हैं तुम खाना खा सकते थे, तो कुड हैव, और अभी भी खाना रखा हुआ है तो अब भी खा सकते हो, पहले नहीं खाया, तुम खाना खा सकते थे, तो हम यू कुड से बना सकते हैं, और कुड के साथ तब हम ओनली ईट का यूज करेंगे, यू कुड ईट द फूड। और जब खाना खत्म हो गया या वो समय निकल गया तो वहां पर हम कुड हैव ईटन का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उसे फोन कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड हिम, तुम उसे फोन कर सकते थे, वह मेरे पास आ सकती थी, शी कुड हैव कम टू मी, शी कुड हैव कम टू मी। तो फ्रेंड्स आई थिंक जो आज मैंने कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वुड हैव का यूज होता है पास होता यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि काश मेरे पास ये होता या वो होता, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो वुड हैव के यूज से बनते हैं। अगर हमने काश लगा दिया है तो काश के साथ आई विश का यूज कर लेते हैं। और आपका जो शुड हैव है वो पास होना चाहिए था और आपका चाहिए था, सॉरी, पास होना चाहिए और चाहिए था, इस तरीके के सेंस में यूज होता है।
तो फ्रेंड्स गुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप स्ट्रक्चर के बेस पर काफ़ी सारे सेंटेंस आपके डेली लाइफ में जो यूज होते हैं उनको आप बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप अगर आज की जो वीडियो है, क्लास है, वो आपको समझ में आई होगी अच्छे से। तो आई ट्रूली होप कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। फ्रेंड्स आप शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके शेयर से और आपके लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स आई विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।